धमाकेदार दिवाली सिर्फ उत्कर्ष के साथ। इस बार शिक्षक बनने का सपना होगा साकार, क्योंकि उत्कर्ष लेकर आया है दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर। रीट, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 जैसी सभी शिक्षक भर्तियों के कोर्सेज पर पाएं 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और हर लाइफ फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल मुफ्त। लेकिन ध्यान रहे, ये धमाकेदार ऑफर है सिर्फ 3 नवंबर तक ही, तो देर मत करें और आज ही अपनी मजबूत तैयारी की शुरुआत करें। एनरोल नाउ। नमस्कार, स्वागत प्यारे विद्यार्थी उत्कर्ष के ऑनलाइन क्लासेज में। मैं कल्याण सिंह चाड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी को धार दे रहे होंगे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2016 का ही पेपर है आपके और हमारे सामने, जिसका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 से आगे बढ़ रहे हैं। व्याकरण का प्रश्न है। हमने 2022 और 2018 का भी प्रश्न पत्र हल किया। आप देखते हैं कि उनमें बहुत सारी समानता देखने को मिलती है। कई विद्यार्थी जो ध्यान दिए होंगे, उत्तरों के साथ साथ पैटर्न भी समझ में आया होगा कि वास्तव अनावश्यक प्रश्न हल नहीं करें, अनावश्यक प्रश्न जो है उनकी तैयारी न करें, आने योग्य जो है उनकी तैयारी बढ़िया से करें। जी विद्यार्थियों सभी को आशीर्वाद, शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्ण, राम राम। जी सभी को मंगल कामनाएं। तो प्रश्न का जवाब दीजिए। आपके सामने प्रश्न संख्या 23। अति उपसर्ग, बहुत बार ये प्रश्न बनता है। अति है, ये अन है, ये ऐसे उपसर्ग है प्यारे विद्यार्थियों जो क्या है, यदि ये दोनों यदि संधि नहीं है, संधि रहित है तो हमें हुबहू नजर आएंगे, और संधि है तो ये इनमें बदलाव हो जाता है, यानी हुबहू नजर नहीं आती। यही कारण होने पर ये अक्षर प्रश्न आया है परीक्षा में। अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है, इतना सा प्रश्न है, केवल अति उपसर्ग नहीं है। इसका मतलब 3 में है। देखिए प्रश्न को जो इस तरह से अध्ययन करेगा, इस तरह से पढ़ेगा वहाँ परीक्षा में, वह 100% आए हुए उत्तर को अच्छे से करके आएगा। नहीं तो जल्दबाजी में 5 से 7 सवाल ऐसे विद्यार्थी जो गलत करके आ जाते, वे सवाल जो उसको अच्छी तरह से आ रहे होंगे, भीड़ से पिछड़ने का कारण यहीं पे बन जाता है। अतिक्रमण में अति है, अति प्लस आचार है, अ प्लस तिथि, अति प्लस रिक्त। तो साफ नजर आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सारे विद्यार्थी जवाब दे चुके हैं। यहाँ पे अ तिथि जो है ना, ये ऐसे शब्द बना, अ प्लस तिथि बना है, इसीलिए ये अति प्लस रिक्त बना है। और ये अति प्लस क्रमण, अति प्लस क्रमण, और ये है अति प्लस आचार। सॉरी। तो ध्यान दें, पहले और दूसरे विकल्प में संधि हुई, दूसरे विकल्प में संधि हुई तो आपको अति नजर नहीं आ रही है ना, संधि हुई। पहले और अंतिम में आपके बिना संधि के उदाहरण, इसलिए अति हमें हुबहू नजर आ रहा है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि संस्कृत के प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृत के, जी राधे राधे, नमस्कार, हरे कृष्ण, सभी का स्वागत, अभिनंदन। जल्दी से अधिक विद्यार्थी जुड़ें और लाभ उठाएं। आपको लगता है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपका कल्याण हो सकता है तो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े। आपको लगता है औरों का भी कल्याण भला हो सकता है, उनको लक्ष्य प्राप्ति हो सकती है, तो इस प्लेटफॉर्म से लोगों को जुड़ने के लिए कहें। तो संस्कृत के जो उपसर्ग है के साथ क्या है, संधि होती है। केवल देखिए, ध्यान देना बड़ी बात है। इसीलिए यहाँ 2 तरह के उदाहरण मिलेंगे उपसर्गों की। बिना संधि में हुबहू नजर आएगा, संधि वाले में नहीं आएगा, ये ध्यान देनी है। तो बढ़ते आगे। सी विकल्प यहाँ सही हो गया, क्योंकि अ प्लस तिथि है। अक्सर वो ऐसा ही उदाहरण ढूंढ के लाएंगे जिसमें नजर तो आएगा लेकिन वो आएगा नहीं। जैसे अत्युक्ति, अभी यण संधि का बन गया, ये अति प्लस उक्ति से हुआ है, अति धन उक्ति। जैसे अत्यंत
है ना। ये कहीं पर भी अति नजर नहीं आ रहा, लेकिन है तो अति उपसर्ग, क्योंकि संधि ये एक्स्ट्रा जो चीजें हैं इसको आप ध्यान देंगे तो इस टॉपिक पे आप हावी होंगे, नहीं तो टॉपिक आप पे हावी हो जाएगा। राधे राधे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किस में पुत्री शब्द के पर्यायवाची शब्द का समूह कौन सा है? सवाल बड़ा उटपटांग घुमावदार, तो घुमावदार मार्ग होता है तो बोर्ड पर सरकार लिखती है कृपया सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसीलिए वाहन धीरे चलाए। धीरे का मतलब यहाँ आराम से प्रश्न को समझना है। पुत्री शब्द में पुत्री के पर्याय है पूछा है, पर्याय है। देखो अचला तो धरती को कहते हैं, ये तो है धरती, ये तो धरती है, ये भी धरती है। सूता लाली अचला अबला तरुणी श्यामा तनया आत्मा नंदिनी, ये तो पत्नी है। अचला फिर पृथ्वी होगी, है सूता बेटी है, अबला तनया आत्मजा। बताएं आप लोग कौन सा जवाब से? अचला ये वाला होगा नहीं, श्यामा है नहीं, राधा जी का नाम है, तरुणी युवती का नाम है, पुत्री का नहीं है, ये अबला स्त्री का नाम है, पुत्री का नहीं है। सब में गोले लग रहे हैं, तो इसीलिए तनया पुत्री को कहते हैं, आत्मजा भी कहते हैं, नंदिनी कहते हैं, तनुजा भी कहते हैं। डी विकल्प सही होना चाहिए। कुछ विद्यार्थी जवाब दे रहे हैं, अच्छी बात है, सबको जवाब देना चाहिए। राधे 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 प्यारे विद्यार्थी, राधे 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 राधे। सबको आशीर्वाद, मंगल कामनाएं, सभी का कल्याण हो। चले आगे। डी विकल्प प्रश्न संख्या 25वां, जिसकी कीमत है कौन बनेगा सेकंड गेट, कौन बनेगा फर्स्ट गेट, कौन बनेगा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाला। हालांकि ये इतना छोटा शब्द भी दो टुकड़ों में बटा हुआ है। द्विधन ज समास है द्विज, तो द्विज दो बार जो उत्पन्न हुआ है, द्वि यानी दो, ज यानी जन्म, दो बार जिसका जन्म होता है, तो ब्राह्मण सूर्य स्त्री, ब्राह्मण तो है लेकिन सूर्य को नहीं कहते, स्त्री को नहीं कहते, सारंग को नहीं कहते, पृथ्वी को नहीं कहते, कमल को नहीं कहते, देवता को नहीं कहते। तो गोले बन गए जहां गलत है। ब्राह्मण भी है, पक्षी भी है, ब्राह्मण भी है, पक्षी भी है, दांत भी है, चंद्रमा भी है, तीन विकल्प, इसलिए बी विकल्प सही हुआ। बहुत सारे विद्यार्थी सही जवाब देते हुए बढ़िया जवाब बहुत बार आया है। ये द्विज दो है, ये मोस्ट है, क्योंकि अनेक बार आवृत्ति हुई है, बार बार ये प्रश्न बना है आरपीसी में, इसीलिए बार बार बनी हुई चीजों को अच्छे से करें, उसके जैसे प्रश्नों को अच्छे से करें, अनर्गल चीजों से न भिड़ें, आगे बढ़ें। जरठ 26वां प्रश्न, वही कीमत लेके आया, कौन बनेगा सेकंड ग्रेड। जरठ और जठर का युग्म का अर्थ है पूछा है। क्यों ऐसे सवाल में है पूछेंगे, क्यों नहीं के लिए तो तीन होने चाहिए। पर्याय में भी नहीं पूछ सकते कौन सा नहीं, इसके लिए तीन होने चाहिए। विलोम में भी अक्सर पूछ सकते हैं ऐसा, क्योंकि विलोम भी कई होते हैं जिसके एक से अधिक विलोम होते हैं। तो जरठ और जठर, जठर तो पेट की अग्नि को बोलते हैं बाद में, तो जठर प्लस अग्नि जो होती है ना, वो पेट की अग्नि है। लेकिन जठर क्या होता है, तो ये हो गया पेट, उदर, क्या है उदर। तो अब बाद में देखिए पेट तो दोनों में आ रहा है भैया, पेट पेट। अब जवान और बूढ़ा जरठ, क्योंकि ये जर जो है ना, जर है, जरा है, ये धन होता है, लेकिन ये बुढ़ापा होता है। क्या होता है? बुढ़ापा। बूढ़ा मुंह बड़ा आएगा, लेकिन बुढ़ापा में फिर मुंह छोटा हो जाएगा। राधे राधे कहना पड़ेगा। बताइए, तो जवान है नहीं, ये बूढ़ा और पेट आएगा। डी विकल्प कौन सा आएगा? डी विकल्प सही होगा मित्रों। आगे बढ़िए, बढ़िया सवाल था, क्योंकि एक का उत्तर आया तो ये दो डिलीट हो गए। पेट पेट, अब पेट में देखना है कि ये जरा जो है वो बुढ़ापा को कहते हैं, इसीलिए जवान को नहीं कहते। यहां धन होता
यहाँ वाले में धन होता ना तो और दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि जरा जर किसको कहते हैं? धन को कहते हैं जर, जोरू और जमीन। ये संसार में इनके लिए युद्ध हुए हैं। जर यानी धन होता है, ये होती है आपकी पत्नी जो है, और जमीन जो है यानी जमीन होगी, जमीन यानी जमीन, भूमि। भूमि के लिए कब्जे किए लोगों ने, युद्ध किए देश विदेश। तो आगे बढ़िए। और ये भी कहा था जर जर जर, जर जर जर, ये 3 बार आता है। ये घनानंद को नादिर के सिपाही बोलते हैं। नादिर के सिपाही किसे बोलते हैं? घनानंद को, के धन ला भाई। फिर इसको पलट के रज 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 किया था। ये भी साहित्य का अच्छा प्रश्न है। रज यानी ब्रज की धूल फेंकी थी कि लो ये जर जर चाहिए। तो कितनी सारी बातें एक युग्म शब्द से निकलती हैं। इस तरह से आप अध्ययन करें, साहित्य काव्यशास्त्र जोड़ें, काव्यशास्त्र को व्याकरण से जोड़ें, तब आपकी मजबूती आएगी और आप लक्ष्य के पास पहुंच जाएंगे। राधे राधे। 27वां प्रश्न हम हल कर रहे हैं 2016 का प्रश्न पत्र आपके लिए। उत्तर पूर्व के मध्य की दिशा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। उत्तर पूर्व के मध्य की दिशा क्या कहलाती है? ये देखिए दिशा है। दिशा को समझ लीजिए। ये आप हिमालय देख लो, इधर उत्तर में नक्शा भारत का, ये दक्षिण हो गया, ये पाकिस्तान की तरफ पश्चिम, और ये पूर्व हो गया अरुणाचल की तरफ। ठीक है, ये 4 दिशा। लेकिन हमारी 10 दिशाएं होती है। आपने यज्ञ हवन के समय किया होगा। तो दिशाओं की रक्षा करने वाले दिक्पाल होते हैं। कौन होते हैं? दिक्पाल। दिक यानी दिशा। अब ये देखिए, ये यहां पर, यहां जो है ये दिशा होती है पूर्व और दक्षिण की। ये आग्नेय कोण होती है। क्या होती है? आग्नेय। आग्नेय, आग्नेय कोण होती है। और ये जो प्रभु जी होती है वो ईश्वर का कोण होता है, ईशान कोण। क्या है? ईशान इन ईश्वर से। ये जो भाग है उत्तर पूर्व, ये होता है ईशान, ईश्वर का कोना। और ये होता है आपकी नैऋत्य। क्या होता है? नैऋत्य। और ये होता है वायव्य, वायव्य, उत्तर और पश्चिम। तो प्यारे विद्यार्थियों, और एक होती है ऊपर एक नीचे, 10 दिशाएं। हमें उत्तर पूर्व पूछा है, उत्तर और पूर्व का। तो उत्तर क्या होना चाहिए? आप देख पा रहे होंगे, बढ़िया जवाब आप सभी को आना चाहिए, ईशान कोण। क्या है? तो अपना उत्तर देखिए, आप याद रख लो, देसी विधि। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कैसे बनाना है? भारत का नक्शा। ये भारत है हमारा प्यारा। भारत हमको जान से प्यारा है, जो इस पे आंख रखे वो हमें दुश्मन लगता है, जो हमें जान से प्यारा है, जो हमें जान से प्यारा है। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है। अब देखिए, पूर्व मुखी आपका प्लॉट होगा, घर होगा। तो यहां है ना अग्नि कौन है? ये क्या है? अग्नि। आप रसोई बनाते हो ना, तो यहां बनाते हो, पूर्व मुखी घर होता है। ठीक है। और अरे भैया, मैं किधर लिख दिया भाई? ये देखिए, पूर्व और दक्षिण, ये अग्नि कौन है? क्या है? अग्नि। इधर ये हो गया ईशान, ये बीच वाला। ये हो गया वायु, वायु वाला। और ये हो गया नैऋत्य। क्या हो गया? नैऋत्य कोण। ये है। तो ये बीच की स्थितियां ध्यान रखें। आपका जो है, इधर रसोई बनाते हैं, इधर वायु के लिए खुला रखते हैं, इधर भगवान का मंदिर बनाते हैं इस कोने में, है ना। इसमें धन आदि कुबेर का क्षेत्र हो, तो कोई मकान हो, यूं जाना इधर ही कुबेर, किसी को ज्ञान हो तो यहीं रखा हो। तो ऐसे अपनी कमाई से आगे बढ़िए और इस संसार में मानव जीवन को श्रेष्ठ तरीके जिए।
प्रश्न का जवाब हो गया। आगे बढ़ें। वायु का वायव्य और ये ब्रह्म भाग है बीच में, इसीलिए खुला रखते हैं। बीच का जो प्लॉट है इसमें ये आंगन बनाते हैं। ये आंगन का रोल क्या है? ब्रह्म भाग है। आंगन इसलिए खुला रखते हैं। इतना जबरदस्त हमारा साहित्य है, सब कुछ विज्ञान है, क्योंकि भारतीयों में ज्ञान था, बिन ज्ञान ये विज्ञान बेचारा है। कि विज्ञान कैसे बनेगा? बिना ज्ञान शब्द के आपके विज्ञान शब्द बना सकते हो क्या? केवल वी लेके घूमोगे। शुद्ध शब्द है, इनमें से पढ़ना ही नहीं है, अपनी आदत बदलो। कौन क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं, जिसको लाभ बुद्धि। जी प्यारे विद्यार्थी हो, मैं जवाब सुन पा रहा हूं, बढ़िया से आप जवाब सुनिए। जिस विद्यार्थी का जो सवाल गलत हो जाता है अपनी नोटबुक रखिए, उसमें उतार दीजिए संक्षेप में साथ में। यही टेस्टिंग का लाभ है कि टेस्ट करने के बाद आप में हीमोग्लोबिन कम है, आरबीसी कम है, प्लेटलेट्स कम है, वही पता नहीं। जो बढ़िया है उसकी तरफ ध्यान नहीं होना चाहिए, जो घटिया है वो चीजें नोट करो और उसका इलाज करो, दवाई डालो, फिर टेस्टिंग करो, फिर उस चीजों को देखो जो गड़बड़ थी पहले। यही टेस्ट का एकमात्र लाभ होता है। बाकी तो जो कौन कैसा करे आपको उससे लेना देना नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि इसमें मेरा लाभ है तो वही कार्य करें। शुद्ध शब्द है, इतनी बार आया है कि कोई पार ही नहीं है शब्द। लेकिन एक विद्यार्थी 5 से 7 साल की तैयारी करता है, लेकिन वो 20 सालों से आ रहा है, उसको तो लगेगा ये इसमें 2 बार है, उसको तो लगेगा 2 बार, लेकिन लगातार कई वर्ष से आया है। इसीलिए आपको संख्या के फेर में नहीं पढ़ना है और ये सारी चीजें आने लायक है। सुश्रूषा में याद रखो, ये पहला स जो है ना ये गलत है, ये नहीं आता है। यह प्यारे विद्यार्थियों नहीं आता है, ये भी गलत है। अब ये दोनों में ये वाली शुद्ध है, ये जो है यहां तक दोनों शुद्ध है, लेकिन अब बाद में तय करना है कौन सा श आता है, तालव्य शकार आता है या मूर्धन्य शकार आता है। ये बड़ी बात है, बहुत बार आया शब्द है तो बहुत सारे विद्यार्थी जवाब दे रहे हैं। शुश्रूषा ये होता है जिसका अर्थ होता है मन से सेवा करना, मन से सेवा करना या अच्छी तरह से सेवा करना, अच्छी तरह से सेवा करना। इसीलिए सेवा शुश्रूषा शब्द चलते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं भैया। बढ़िया उदाहरण था शुश्रूषा, पहले लघु आता है और फिर गुरु आता है, और ये विशेष ध्यान रखना है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है पूछा है। सरल प्रश्न निकालें, कचरा नहीं पड़ें, आप भ्रमित हो सकते हो। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये तो ठीक है ये तो बीती बात पे बात है, बीत गई बात, तब ये रोना है, सावधानी हटी। लेकिन याद रखें सावधानी सच्ची साधना है, सबसे बड़ी साधना है सावधानी रखनी है। सोदान सहित, एक गलत वाक्य है, सोदान सहित उत्तर दीजिए, कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए। दोनों भाई परस्पर लड़ पड़े, मैंने गृह कार्य कर लिया है, सब कुछ ठीक लग रहा है। ये सो और सहित है ना, ये कॉपी है, या तो सो लिखो या सहित लिखो, क्योंकि सोदारण जो शब्द है ये बना है सधन, सधन उदाहरण, और स का हिंदी अर्थ क्या होता है मित्रों? सहित होता है। क्या होता है? सहित। तो इस तरह से सधन उदाहरण ये बात हुई है। अब एक ये आएगा, या तो क्या आएगा, पहला ही विकल्प सही हो गया, या तो होना चाहिए सोदाहरण उत्तर दीजिए, या आएगा उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। ये भी सही, ये भी सही। तो इसीलिए दोनों नहीं आएंगे, क्योंकि सहित और सहित दो कैसे आएगा। राधे राधे। बाकी सब बढ़िया है, कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। दोनों भाई परस्पर लड़ पड़े। कब लड़ते हैं? जब आपस में बात नहीं करते।
लोग लड़ा देते। बात होती क्या है, लोग उसमें कुछ जोड़ के डाल देते हैं। तो इसीलिए ऐसे जीव होते हैं, तभी अपने पापों का बंधन खुद के ऊपर करते हैं। इसीलिए बात होती क्या है, लोग उसको बदल देते, क्यों? अपने स्वार्थ के लिए। इसीलिए हमें जिससे काम हो उसी से सीधा सीधा संवाद करना चाहिए। किसी से कोई आरोप लगता है तो उससे बात करिए, वो कसम खाएगा, आपको प्रमाण देगा, आपको धीरे धीरे पता चलेगा, आदत पड़ेगी। जिससे काम हो उसी से हमें बात करना चाहिए, ताकि हमें सत्य की अनुभूति हो। लोग अपने लाभ के लिए सब कुछ बात को तोड़ मरोड़ देते हैं। किसी भी रिश्ते में ऐसा हो सकता है, सावधानी ही रखनी पड़ेगी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30। जी सभी तैयार हो, सभी को आशीर्वाद, मंगल हो, सभी का कल्याण हो। राधे 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 राधे। जी जी। बड़ों के साथ छोटों की भी निभ जाती हैं, यह अर्थ बताने वाली लोकोक्ति कौन सी है? छोटों बड़ों के साथ छोटों को भी निभ जाती हैं, ऐसी कहावत लोकोक्ति है। यथा राजा तथा प्रजा, गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, बापन मारी मेंढ की, बेटा तीरंदाज, हाथी के पाँव में सबका पाँव समाए। सभी कहावतें हैं, क्योंकि किसी के पीछे ना नहीं आ रहा है। ऐसा सवाल भी आया हुआ है सेकंड ग्रेड में कि निम्न में से कौन सी कहावत नहीं है, तो एक के पीछे ना था। हर मुहावरे के पीछे ना आता है। आंखों का तारा हो ना, ईंट से ईंट बजा ना, ईंट का जवाब पत्थर से दे ना, कलेजा सुलग ना, आग बबूला हो ना, है ना। सब जगह हर मुहावरे में अंत में ना आता है, और कोई भी कहावत में अंत में ना नहीं आता है। क्रिया आती, क्रिया, है ना, ना से एंड होती है, सामान्य मूल क्रिया। तो आप लोग समझे होंगे, कुछ लोग जवाब देने लग गए। शेष विद्यार्थियों से भी आशा करूंगा कि आप लोग इनके जवाब दीजिए। तो बढ़िया सवाल। बड़े के साथ छोटे की भी निभ जाती, ये दोनों मेल करो। तो ये बड़ा कौन है? हाथी का पैर। हाथी का पैर देखो, ये पहली बात जुड़ रही है। और छोटे की भी निभ जाती है, सबका पांव, यानी सब लोग समा जाते हैं। इसका मतलब है बड़े के साथ छोटे सब एडजस्ट हो जाएंगे, उसके भलाई में सबका भला हो जाएगा। उसकी बात हुई तो अपनी भी बात हो जाएगी। बोलो राधे राधे। मैच होता है, कहावत का जो अर्थ है उससे एकदम मिलेगा, 100% मिलेगा ही मिलेगा। आगे बढ़े। 31वां प्रश्न, 31वें मनु भंडारी जन्मी थी। सबको याद होगा, जो लोग अध्ययन कर रहे हैं अच्छे से, जिन्होंने मार्गदर्शन लिया यहां से, बढ़िया से याद है। अभिक्षिप्त शब्द का अर्थ पूछा है। इस शब्द का अर्थ है पूछा है, नहीं पूछा है। अनेकार्थी शब्दों में नहीं भी पूछ सकते हैं कि इसका अर्थ नहीं है, इसका मतलब कौन सा है। अब ये शब्द बना कैसे हैं? अभि प्लस इप्सित, अभि प्लस इप्सित। तो अभि प्लस इप्सित में अभि यानी अच्छी तरह से, इच्छित यानी चाह। तो चाहना जो शब्द है तो वहां चाह गया है, अर्थ क्या हो जाएगा? चाहा हुआ। अभी उपसर्ग है, इप्सित इसमें शब्द है, चाहा हुआ, चाहा हुआ। बढ़िया सवाल, क्योंकि ये शब्द जो होता है या अभी उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? अभी उपसर्ग है। और अभिज्ञ में भी अभी उपसर्ग है। क्या है? ये इतने बढ़िया उदाहरण है, क्योंकि यहां स्लिप होने का चांस रहता है ना। और अनभिज्ञ में भी क्या है? अन प्लस अभी प्लस ज्ञ, दो उपसर्ग है। तो ऐसा हमें विशेष ध्यान देना है। ऐसे संस्कृत के उपसर्ग जो होते हैं वो संधि करते हैं। 32वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
फल न मिलने पर कौन निराश हो जाते हैं? फल नहीं मिला यानी असफल, असफल, फल सही जो नहीं हुआ उस पर कह रहे निराश कौन होते? आप तो लोग कहोगे सब होते, लेकिन सब में कौन के नाम है? अधिक आशावादी, निष्काम, अधिक परिश्रमी, आलस्य व्यक्ति। बताइए कौन जो है निराश कौन होगा? निराश कौन होगा? जिसके पास क्या होगी? आशा। अरे बिना आशा वाला तो कभी निराश होगा ही नहीं, कि निराश शब्द बनाना है तो आशा के बिना बन नहीं सकता। इसीलिए आशावादी तो बनना ही बनना है, लेकिन ये क्या है, अधिक चीज नहीं होनी चाहिए। कोई चीज है ना, अति सर्वत्र वर्जन्ते, यानी अति का हर जगह निषेध किया गया है। गुरुजी चूरमा बनेगा, 1 बूंद घी डालूं उससे बनेगा, या आपके 2 रोटी में 1 किलो डाल दूं घी, कि भाई 1 बूंद से भी बर्बाद है चूरमा, और 1 किलो डाल दोगे उसमें तो भी बर्बाद है। तो गुरुजी जितनी आवश्यकता है, एक टॉपिक को 2 घंटे में हो सकता है, न कोई 8 घंटा कर रहा है, 20 घंटे कर रहा है, ये भी बर्बादी है। समझ आ रहा? चाय फीकी पियोगे मीठी, भैया ठीक ठीक, करबों खरबों अनंतों होने चाहिए, गिन नहीं सकते उतना धन या फकीर। अरे गुरुजी ठीक ठीक। टीवी इतनी बड़ी होनी चाहिए, घर में ही नहीं समाये कि इतनी सी। अरे गुरुजी ठीक ठीक। इस जगत में हाइट कितनी लंबी, 10-15 फीट होनी चाहिए, एक बैंत गा रहे भाई साहब, ठीक ठीक। इस जगत में मध्य मार्ग ही उचित है। इसीलिए भैया ध्यान देना है कि हमें आशावादी बनना है, लेकिन अधिक नहीं बनना है। अधिक आशावाद के चक्कर में, इसके चक्कर में कर्म कमजोर हो जाता है। कर्म हम कमजोर करने लग जाते हैं और उल्टा हो जाता है, असफल हो जाते हैं। 33वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा जी, बहुत बढ़िया। सभी विद्यार्थी जवाब दें तो अच्छा रहेगा। निराशा को, क्योंकि बड़ी संख्या में विद्यार्थी जुड़ते हैं, हमेशा 700, 800, कभी 900, तो यह बड़ी संख्या है। कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा गलत होगा, डरना क्या है ना? इसीलिए परीक्षा से पहले गलतियां तो शुभ है, क्योंकि उसको सकारात्मक लेगा। जो अपनी गलती को मानेगा उसकी गलतियों का सुधार हो जाएगा। निराशा को किसके समान बताए? फिर देखिए 2000 बनाया सवाल नहीं, ये आए हुए प्रश्न पत्र है 2016 का। इसीलिए देखिए 8 साल पहले का प्रश्न पत्र। निराशा को किसके समान बताए? प्रचंड आंधी, प्रलयंकारी बाढ़, हिंसक प्राणी, घना अंधकार। बहुत ज्यादा कोई निराश रहता है, यार मेरा क्या हो, मेरा तो कुछ निराशा। इसका संग भी करने से आप भी निराशावादी हो जाओ। संग का बड़ा फर्क है। तो समान किसके समान बताया निराशा को? बढ़िया सवाल है। निराशा में कुछ दिखता नहीं है, निराश व्यक्ति को कुछ सूझता नहीं है। निराश व्यक्ति को कुछ सूझता नहीं है, घना अंधकार के समान नैराश्य होता है। इसीलिए आप निराशा को नैराश्य भी बनाते, नैराश्य ये भी आपके बहुत काम का है। निराशा के यह प्रत्यय लगाए तो नैराश्य होता है, निराशा। और यह भी भाववाचक है और ये भी भाववाचक है। ये दोनों शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञाएं हैं। याद रखना, 2 तरह से दोनों ही एक ही भाव लिए हैं, आगे बढ़ना है। प्रश्न संख्या ये था 33। बहुत सारे विद्यार्थी सही जवाब दिए हैं, तो बढ़िया बात है। अधिकतम विद्यार्थी जवाब देने लगे हैं, अच्छी बात। राधे राधे। चलें आगे, चले जी। तो ये था प्रश्न संख्या 33। मानसिक अशांति का प्रमुख कारण क्या है? आलस्य, अधिक परिश्रम, निराशा। मानसिक अशांति का प्रमुख कारण, देखो कारण सभी है, लेकिन प्रमुख पूछा, आलस भी है, टेंशन भी है, अधिक परिश्रम तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव है। निराशा है, क्या है?
निराशा जो है ना, वह मानसिक अशांति, मन अशांत हो जाता है। इसलिए हमें अच्छा सोचना है, सब अच्छा होगा, लेकिन बिना कर्म के नहीं सोचना है। कर्म करते रहें और सोचते रहें, रास्ता आपको स्वतः दिखने लगेगा। भी चलने लगेंगे, ज्यों ज्यों अंधकार दूर भागेगा, आपको दिखा होगा, ये नेत्रों में ऐसी ज्योति भी आ जाती है, अंधकार में भी हल्का अनुमान होने लगता है। चलोगे नहीं तो पता थोड़ी चलेगा। प्रश्न संख्या 35, संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाएं शामिल है? 8वीं अनुसूची बहुत पुरानी बात है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गई थी, उसके बाद से ज्यों के त्यों स्थिति है। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी पुनः आते तो उस समय लालू प्रसाद जी उनके गठबंधन में थे और वो भोजपुरी को मान्यता दिलाने के लिए लगे हुए थे। भोजपुरी के साथ कॉमा लगा कि हमारी और प्यारी राजस्थानी पड़ी थी, लेकिन सरकार आई नहीं, राजस्थानी को मान्यता मिली नहीं, क्योंकि राजस्थानी को मान्यता नहीं मिलने का समय था उस समय। सरकार आती तो मिलती, इसीलिए हर चीजें तय हैं। होई सोई जो राम रची रखा, है ना। फिर भी मनुष्य बहुत चिंता में उलझा रहता है। इसीलिए पहलो नाम परमेश्वरो जद जग मंडियो जोई, नर मूर्ख समझे नहीं हरि करी सो होए। जब से इस धरती की स्थापना हुई है तब से परमेश्वर का नाम ही है इस जगत में। उस समय से आज भी है। अपने नाम पहले नहीं थे, थोड़े समय बाद नहीं रहेगा, 2-3 पीढ़ियां गई, स्लिप हो गया नाम है, लेकिन वो था, है और रहेगा। इसलिए पहलो नाम परमेश्वर रो जद जग मंडियो जोय, अरे नर मूर्ख समझे नहीं हरि करी सो होय। मूर्ख मनुष्य समझता नहीं कि हरि जो सोचेगा वही होएगा। लोग कहते हैं कि मेहनत और भाग्य, भाग्य का कोई रोल नहीं है, मेहनत का रोल है। भैया मेरा तो मानना है मेहनत के साथ भाग्य भी है, दोनों का रोल है। यदि मेहनत कर रहा है ना भाग्य में नहीं है तो मुश्किल है, और भाग्य में है ना मेहनत नहीं करा तो नहीं। दोनों का रोल है, दोनों का रोल है ना। यदि उसका लिखा हुआ नहीं, जैसे क्या है, मान लो एक विद्यार्थी यहाँ पे 76% पे आ गया और कट ऑफ रहने वाली है 73 और वो और अटेंड, उसका नहीं लिखा है मान लो। अब ये उसको कक्षा में तो लग रहा है भगवान को इसका तो चयन हो चुका है, अब बैठे बैठे 15 मिनट उसके शेष बचे, क्या करें यार, थोड़ी मेरिट तो ऊपर जाएगी यार, क्या करें, थोड़े सवाल और हल करते हैं। और हल करते 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 वह 72 पॉइंट ये यहाँ पे आके अटक गया और ये हो गया चीज। समझ आई बात? इसीलिए अब आपने देखा होगा 1-2 विद्यार्थी मेहनत से हुए, एग्जाम दिया, ये 72 बने 73, ये पास हो गया, फेल हो गया। पूरी दुनिया जानती है ये इससे होशियार ज्यादा है, ये कम है। हर बार ये दोनों भी मानते आपस में भी कि यार ये मुझसे होशियार, लेकिन बस नेगेटिव करते करते ये यहाँ रुक गया और ये कम हो गया। दोनों का रोल है मित्रों, 100% रोल है। भाग्य में लिखा है मेहनत ही नहीं करेगा नहीं होगी। यही सवाल किया था चंद्रगुप्त, महान चंद्रगुप्त ने गुरुजी चाणक्य से। तक्षशिला के गुरुजी थे वो, पाकिस्तान में आज वर्तमान में तक्षशिला विश्वविद्यालय केवल भारत में थे, विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा, बाकी कहीं नहीं थे। दिमाग लगा लो। और लोग बात करते हैं ज्ञान विज्ञान बाहर से आया, तो ध्यान देना। गुरुजी से प्रश्न किया कि मुझे क्यों मेहनत करवा रहे हो? आप, गुरुजी ने कह दिया भाग्य में लिखा हुआ है मेरे राजा बनना है, तो क्यों मेहनत कर, क्यों कष्ट देख रहे हो? आप भी मुझे भी मेहनत करा रहे, युद्ध की शिक्षा दे रहे हो, ऐसी ज्ञान विज्ञान। कि शिष्य भ्रमित होने लगा तो गुरुजी ने क्या है संभाला, क्या कहा, ऐसी वाणी कही जिससे वह विद्यार्थी अपना जो क्या है सही कर्म करने लगा। यह चंद्रगुप्त तू कह रहा है सही है, यह भी लिखा हो कि हे चंद्रगुप्त तू राजा बनेगा यदि मेहनत करेगा। हाँ गुरुजी ये भी हो सकता है। तब उसने मेहनत की और गुरु के पद चिन्हों पर चला और चक्रवर्ती सम्राट बना, महान राजा बना भारत का। इसीलिए सिकंदर को हराया, सिकंदर के सेनापति को हराया। तो कहने का मतलब है ये 2000 उस समय अटल बिहारी के समय से वही है, तो 22 है। कितनी है? 22 अभी भी भाषाएं वहां शामिल है। इसीलिए मित्रों ईश्वर पे विश्वास रखें, खुद पे विश्वास रखें, मेहनत ईमानदारी से करें। मेहनत ईमानदारी से होगी, निश्चित ही आपका भाग्य में लिखी चीज मिलेगी।
अब आपके भाग्य में, लेकिन मैं फॉर्म ही नहीं भरूँ, नहीं लगेगा। इसीलिए दोनों का रोल है भैया, दोनों का रोल है। हेड और टेल होता है, दो भाग होते हैं। अब एक कोई सिंगल भाग थोड़ी हो सकता, उधर है तो उधर भी परत एक होगी, है ना। ये हथेली इधर भी है इधर भी है। अब आप एक के मैं तो यही हूँगा, पीछे वाला अरे होएगा यार, कितनी पतली बना दे तुम, होएगा, दूसरा हिस्सा होगा। एक दूसरे पर डिपेंड है। हम कहेंगे हम हैं इसलिए आप हो, गुरु जी है तभी शिष्य हैं, आप कहोगे गुरु जी हम आए तभी आप आए। दोनों एक दूसरे जुड़ाव है, इसलिए भाग्य और मेहनत दोनों का रोल है। प्रभु जी 36वां प्रश्न इंतजार कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार, ये भी बताया आपको प्रश्न, 1947 आजादी के वर्ष में देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे, किनको अध्यक्षता सौंपी थी। 1947 में आपको लिखाया था, जिन्होंने जो सलाहें आई थी देवनागरी लिपि के सुधार के लिए, और कई सलाहें उन्होंने स्वीकृत की, कई अस्वीकृत की थी। काका कालेलकर की कई मात्रा लगा के सारी बात बनाई थी, वैसे और श्याम सुंदर के अनुसार वाली बात ग्रहण की थी। तो ये आचार्य नरेंद्र देव होने चाहिए। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, बढ़िया सवाल है। कुछ विद्यार्थी जवाब दिए हैं, कुछ विद्यार्थी सोच रहे हैं, अच्छा सोचें। बहुत सारी बातें जो मार्गदर्शन इस प्लेटफॉर्म से लिए होंगे उनको अच्छे से पता है। बहुत सारी बातें क्या है, आने योग्य पढ़ाई जाती है, आने योग्य आपको ग्रहण करवाई जाती है, मेहनत करवाई जाती है उन बातों पे, इसलिए सक्सेस हो जाती है। जैसे एक सैनिक विधि होती है, सेकंड ग्रेड में कोर्स में सैनिक विधि, उसमें क्या कहते हैं, सेकंड लैंग्वेज सिखाते हैं सैनिकों को दूसरे देश में भेजने युद्ध के लिए, तो उसकी भाषा तैयार करवाते हैं कम समय। वो कैसे करवाते हैं कि युद्ध में कुछ लिमिट के 30-40 वाक्य ही वहां काम आएंगे, इसलिए वो वाक्य उनको प्रैक्टिस करवा देते हैं और वो वहां पे काम आ जाते हैं, क्योंकि वो समझ में आते दुश्मन क्या सोच रहा है। बम गोले खत्म हो गए, तलवार लाओ, बंदूक लाओ, भागो दौड़ो, मार रहा है, वो आगे हैं, वो ऐसे हो गया। दही जमाओ तो वाक्य नहीं बनेगा, क्या आइसक्रीम मेरे को फ्रिज चालू कहाँ से, वाक्य नहीं बनेगा, नहीं याद कराना। इसलिए कोई लिमिट के वाक्य छोटे विद्यार्थी कैसे तैयार करते हैं, सैनिक विधि, जिसको आर्मी मेथड विधि भी कहते हैं। इस तरह से इन प्रैक्टिकली इन चीजों को किया जाता है, क्या आने लायक होता है, किस तरह से वहां परिस्थिति बनेगी। तो महादेव गोविंद रानडे ने ये सर्वप्रथम देवनागरी लिपि के सुधार के प्रयास करता, सबसे पहले सुधार के प्रयास करने वाले महादेव गोविंद रानडे थे। काका कालेलकर ने क्या सलाह दी, अ के मात्रा आ ई उ ए ऐ और ओ और औ, ऐसी मात्राएं बना के आप कर दो, क्योंकि देवनागरी में वर्ण को क्या थे, वर्ण की अधिकता थी, इसीलिए लोगों ने सलाह दी कि कम कैसे करें। तो ऐसी ऐसे अलग अलग तकनीक आई। उसको 1947 में यूपी सरकार ने एक विद्वान के मार्गदर्शन में एक कमेटी गठित की, जिन्होंने कई सलाहें मानी और कई सलाहें अस्वीकृत की थी। राधे राधे। 37वां प्रश्न कबीरदास जी लेके आए हैं, लेकिन फिलहाल तो हम लेके आए, हम तो निमित्त है, कबीर की बात है। निंदक नेरे राखिए कहकर कबीर निंदा करने वालों को अपने नजदीक रहने की सलाह क्यों दे रहे। बहुत पॉजिटिव वाक्य है। 500 साल पहले कही गई बातें आज भी बड़ी काम की हैं, लाखों रुपए की हैं, मनुष्य का जीवन बदल जाता है, लेकिन सब इस बात के विपरीत चलते हैं, इसीलिए हाहाकार में पड़े हैं। सब अपनी झूठी प्रशंसा सुनना चाहते हैं सबके मुख से, और ऐसे ही कार्य करते हैं दिखावे से, ताकि लोग जगत में हमारी झूठी प्रशंसा करें और अपन इस जगत में गफलत में जीते रहें। जब बैलेंस खत्म होगा जीवन का, तब उसके पछताने वाला कुछ शेष नहीं होगा। तो हमें अपनी कमियां निकालने वाले से को पास रखना चाहिए, ताकि हम में कमियां दूर जाए। कभी निंदा करने वालों को अपने नजदीक रखने की सलाह क्यों दे रहे हैं। पहला विकल्प, वे कभी न कभी तो तारीफ करेंगे। समाज में अच्छे बुरे, ये छोटा बच्चा सोचेगा 3री कक्षा, समाज में अच्छे बुरे सभी से मिलकर रहना चाहिए। दूसरों की निंदा सुनने का मौका मिलता है, हमारी कमियां दूर करके हमारे अंदर अच्छाई का संचार करें। अरे कमियां निकलेगी तो अच्छा ही, कमियां डिलीट होना ही अच्छा ही है। घर में सफाई हो जाए, कचरा बाहर कर दे तो वही तो अच्छा ही है। सफाई नाम की कोई चीज अलग नहीं है, समझ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कोई अच्छा ही चीज, अच्छा ही कोई चीज नहीं होती है। नेगेटिविटी खत्म करना ही पॉजिटिविटी है। जिस प्रकार कचरे से ढेर से भरा घर को
कचरे को दूर कर दे, कचरे को डिलीट कर दे, वो ही घर एकदम स्वर्ग जैसा हो जाएगा। इसी प्रकार मानव में अच्छाई नाम की कोई चीज नहीं, नेगेटिविटी है, जो बुराई चीजें हैं, दूसरों का बुरा ही बुरा सोचते हैं। तुलसी ने कहा ना कि खुद तो पाप को नगर बसाए दू, पर खेड़ो न सुहाए। खुद को तो इतना पाप करते हैं कि बहुत बड़ा नगर बसा देते पापों का, लेकिन दूसरे का एक खेड़ा यानी छोटा गांव, छोटी डाणी भी सुहाती नहीं। इसलिए जगत में हमें अपनी कमियों पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन जगत में लोग सब दूसरों की कमियां ढूंढते 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 उसमें रस लेते लेते एक दिन ऐसा समय आएगा, जीवन की डोर समाप्त हो जाएगी। उस दिन पछताने का अलावा कुछ शेष नहीं रहेगा। इसलिए नकारात्मक चीजें, कमियां दूर करना ही अच्छाया है। सफाई नाम की चीज क्या है? कमी, वो दूर करें, वो गंदी चीजें दूर कर दी सफाई। तो इस तरह से कचरा दूर करना ही सफाई का नाम है। राधे राधे। माखनलाल चतुर्वेदी, जिसे एक भारतीय आत्मा की उपाधि है, एक भारतीय आत्मा, कितने महान व्यक्ति हुए, एक भारतीय आत्मा कहा है। किसने? लोगों ने कहा, खुद ने खुद को नहीं कहा। पुष्प की अभिलाषा, अभिलाषा यानी इच्छा, और इच्छा भी विशेष इच्छा। क्यों विशेष इच्छा? खास इच्छा। देव मूर्ति पर चढ़ाए जाने की इच्छा है पुष्प की? नो भाई, ये तो है ही नहीं। माला गूंथने की? नो। सुरबाला यानी देवताओं की जो बाला हैं उनके गहनों में सजने की? नहीं। राष्ट्र बलिदानी सैनिकों के चरण स्पर्श करने की है। तोड़ देना है माली वनमाली और फेंक देना उस पद पर जिस पद पर जाए वीर अनेक। तो ये है पुष्प। कवि सोचा नहीं, लेकिन एक कवि के हृदय की कल्पना है कि वास्तव में पुष्प, ये जो मानव को अच्छा लगता है, शायद प्रकृति को वही बात अच्छी लगेगी। इसलिए एक निर्जीव चीज के मन में जाकर एक कवि कल्पना द्वारा कितनी सुंदर बात कर रहा है, और देश भक्तों की जो महत्ता है वो यहाँ गढ़ने की कोशिश की गई, उसकी महिमा गान करने की यहाँ बात। 39वां प्रश्न, माता का आंचल नामक पाठ किस उपन्यास का अंश है? अंश यानी भाग, और ये शिव पूजन सहाय जो है, शिव पूजन सहाय। जी विद्यार्थियों, आशीर्वाद। राधे राधे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया जवाब आप सभी के। देहाती दुनिया, बहती गंगा, वही बात या नदी के द्वीप किसका हिस्सा है? आप लोग बता सकते हैं। बढ़िया सवाल, पहले पाठ्यक्रम में भी चलता था। तो ये देहाती दुनिया है, जिसको 1926 में इसका प्रकाशन हुआ था, और इसको कुछ विद्वान हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कहते हैं, लेकिन ये पूर्णतया सही नहीं है। प्रथम आंचलिक उपन्यास यह एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है शिव पूजन सहाय का। शिव पूजन सहाय जो है वो 1893 में जन्मे थे, और प्रथम आंचलिक उपन्यास यह नहीं है। आंचलिक उपन्यास जो है, कई लोग इसको कहते हैं लेकिन ये माना नहीं जाता, यह मैला आंचल है। क्या है प्रभु जी? मैला आंचल, जिसको 1954 में किन्होंने लिखा था? फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा था। फणीश्वर नाथ रेणु। जी विद्यार्थियों, ये था 39वां प्रश्न। बढ़िया सवाल। 40वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसकी कीमत, कौन बनेगा सेकंड ग्रेड? जॉर्ज पंचम की नाक कहानी किसने लिखी? हालांकि आउट ऑफ कोर्स किताबों का, लेकिन साहित्य की नज़र से पूछने के हकदार हो जाते हैं आरपीसी। इसीलिए आप ध्यान रखें, कोई भी चीज़ रिस्क नहीं लें कि ये कोर्स में है नहीं है। इन अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी पाठ्यक्रम में प्रश्न बन जाता है, इसीलिए हमें सावधानी रखनी है, सावधानी रखनी। आपने देखा होगा सेकंड ग्रेड जीके में, आप करंट जीके में, आप करंट जीके में देखिए, समसामयिकी में देखिए, समसामयिकी, समसामयिकी, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है क्या? राजस्थान। राजस्थान खेल है, राजनीति है, घटनाएं हैं, सब राजस्थान से रिलेटेड। लेकिन
भारत के प्रश्न बहुत सारे आए हैं करंट जीके में, इसीलिए विशेष ध्यान रखना, मिलान कर दीजिए, पुराने पेपर देखिए, जीके के सिलेबस देखिए। इसीलिए आपको ध्यान देना है कि ऐसे चीज़ में ये जैसे आ सकता है, यहाँ पे ये साहित्य में कहानियाँ हैं, कहानीकार है, और वहाँ सवाल आ गया हिंदी साहित्य इतिहास कोर्स में है, तो कहीं से भी बात आ सकती है, इसीलिए आपको विशेष ध्यान देना। लेकिन यदि कोर्स में कोई कहानी है, मान लो जैसे पूस की रात कहानी आपके सेकंड ग्रेड में है, पटाक्षेप है, तो उसका अंदर से सवाल आएगा ये कथन किसने कहा, ये। लेकिन यदि आउट ऑफ को पूछेंगे तो साहित्य के लिहाज से पूछेंगे ये रचना किसकी है, बस ऐसा पूछने को वो हकदार है, ये आपको ध्यान रखना है। ज्यादातर डिस्कशन हम इन तीनों प्रश्न पत्रों में यही करेंगे कि वास्तव में सवाल कैसे बन सकते हैं, हम कहाँ गलती करते हैं, हमें कैसे प्रश्न पढ़ना है, कैसे जवाब देना है, क्या क्या गलतियां हो सकती है, कैसे ऑप्शन बनते हैं, ये सारी चीजें हैं, ताकि आपको इन 3 वर्षों के प्रश्न पत्र पूरे होने के बाद कुछ प्राप्ति हो कि वास्तव में ये हमें जो अध्ययन करना है वो किस तरह से करना है। कि अध्ययन करने से पहले मेरे हिसाब से इन प्रश्न पत्रों को समझना चाहिए, ताकि प्रश्न कैसे आते हैं यदि विद्यार्थी को पता चले तो पढ़ेगा भी वैसे। यदि पूरा कोर्स होने के बाद प्रश्न पत्र को देखेगा तो पता कैसे चलेगा, वो तो पढ़ाई तो अलग तरह के कर ली, बहुत सारे फर्जी सवाल उसने याद कर लिए, कोई काम के नहीं। तो इसीलिए आप देखिए, जॉर्ज पेंगुइनाक कहानी किसने लिखी, अज्ञे ने नहीं लिखी, शिवपूजन ने नहीं लिखी, मधु कांकरिया ने नहीं लिखी, ये कमलेश्वर ने लिखी। किसने लिखी? कमलेश्वर ने, जॉर्ज पंचम की नाक। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41, ये भी किताब से हालांकि प्रश्न है, अभी फिलहाल आपके आउट ऑफ है कोर्स, क्योंकि 9, 10, 11, 12 ये किताबें सेकंड ग्रेड में थी, अब एक भी नहीं है। कितना सरल हो गया है, आप तो जी जान से जुट जाए। कोई चीज को आपको कम लगेगा ना, तब आप उत्साह से उसको अध्ययन से तैयार करोगे, और निरुत्साह हो जाओगे तो बेकार हो जाए। इसलिए अपने आप को उत्साही रखो, कभी भी निराश हो तो इतना जीके गया तो याद करो, मन को कहोगे हेमंत 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की कितनी किताबें थी बताओ। 11वीं की हिंदी साहित्य, हिंदी अनिवार्य के 2, देखो 9वीं की 2 किताबें, 10वीं की 2 किताबें, 11वीं की 4 किताबें, 12वीं की 4 किताबें, क्योंकि एक अनिवार्य और 2 और साहित्य की 2, फिर अनिवार्य की 2 और साहित्य की 2, तो भैया 2, 2, 4, ये 8, 9, 10 और 11, 12 कितनी किताबें भैया। 100% हर दशा में आपको उत्साही बने रहना है। निरुत्साही हुए तो ऐसी बातें मन को सुनाए, मन पुनः उत्साही हो जाएगा। उत्साही मन ही पढ़ पाता है, निरुत्साही नहीं। जय राधे जय। साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृतांत में किस जगह की यात्रा का वर्णन है? बस्तर के जंगलों की, नागालैंड, गोवा, गंगटोक से उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन है। पाठ का है, छोड़िए। ऋतुराज की कन्यादान कविता का केंद्रीय विषय क्या है? ऋतुराज की कविता है कन्यादान, उसका केंद्रीय विषय टॉपिक क्या है? मूल। केंद्रीय मतलब मूल है, विषय का मतलब संदेश भी लिख सकते हैं आप, भाव लिख सकते हैं, सार लिख सकते हैं, उद्देश्य, कुछ भी सवाल का रूप हो उत्तर एक ही होगा। स्त्री का आदर्श रूप स्थापित करना, प्रस्तुत करना, स्त्री की रोजगार संबंधी समस्या को रेखांकित करना। जी विद्यार्थियों, कुछ लोग जवाब देने लगे, बहुत बढ़िया चीज है। कुछ विद्यार्थी पहले ही जवाब दे देते, अच्छी बात है। तो समय बचाना भी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कई प्रश्न समय लेते हैं। आप तो समय बचाओ कहाँ, जो प्रश्न सटीक उत्तर है दे के फटाक नेक्स्ट सवाल पे बढ़ना है आपको आरपीसी में, या नहीं, वहां पे समय मैनेजमेंट। स्त्री पर होने वाला अत्याचार वर्णन करना, स्त्री के परंपरा का आदर्शीकरण का प्रतीका। डी विकल्प से कई विद्यार्थियों ने जवाब दिया, जिसमें बहनें उत्तर देने में प्रवीण हैं, तो भाइयों को भी आगे बढ़ना होगा। तो उसमें बताया गया, माँ शिक्षा देती है बेटा तुम स्त्री तो बनना, लेकिन स्त्री जैसी, मतलब इतनी सीधी भी मत बनना कि लोग अत्याचार करने लगे, और अपने संस्कारों को नहीं भूलना है। यूनियों को लोग अच्छे हो, सज्जन हो, फिर आप कुसंस्कार यहाँ पे वहां पे उनको ऐसे दे रहे हो। तो कहने का मतलब, यदि आगे वाले दुष्ट हो तो इतना ही सरल नहीं होना है, क्योंकि मेरे प्रेमचंद ने कहा था कि सीधे पेड़ समाज में पहले काटे जाते हैं, टेढ़ों को छोड़ा। इसीलिए ध्यान देना,
स्त्री के मूल जो संस्कार है वो छोड़ने नहीं है, लेकिन इतनी सीधी मत रहना कि लोग अत्याचार करें और तुम्हारा जीवन ही खतरे में आ जाए। ये सीख दी तो स्त्री के परंपराओं से चले आ रहे आदर्शीकरण, क्या कोई अत्याचार कर रहा है सहन करो, किसी को कहो मत, ये चीजें हैं परंपरा से चले। इसलिए पहले समय बहुत अत्याचार होते थे। अरे स्त्री किसी को कहीं लज्जा आएगी, तुम अपने घर का ही बद्दा लगेगा। अरे भाई बिना गलती अत्याचार कर रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो छोटी छोटी बातों से, ये बड़ा पाप है, महीन पाप है। लोग अच्छे कहलाते हैं, है ना। अच्छा लगना अलग है, होना अलग है। सड़क पर पानी नजर आता है ना, लेकिन होता नहीं है। इसी प्रकार समाज में कुछ लोग मौजीज अच्छे भले नजर आते लेकिन है नहीं। कुछ लोगों को, है ना, कुछ लोगों पे झूठे आरोप लगे उसको बदनाम किए जाते हैं, लेकिन कुछ वो अच्छे होते। तो कहने का मतलब जरूर नहीं है कि अच्छा लगने वाला अच्छा हो, बुरा लगने वाला बुरा हो। यही समाज के रूप है भैया। तो यहाँ पर ये बहुत बढ़िया दिया गया बात। और प्रतिकार यानी विरोध करना, नहीं तो कई बहनें उस हिंसा की भेंट चढ़ जाती है और ऐसे लोग दुष्ट होते हैं। उस दशा में भी उस पुरुष का जो है पक्ष लेते नजर आते हैं। कोई गलती तो हुई होगी, ऐसे तो हुआ होगा, अरे दुष्टों तुम्हारे साथ बीतेगा तो समझ आएगा, फिर रोगे। इसलिए उससे समझ में आना चाहिए कि हमें ये भाव का उदाहरण, हमें अत्याचारों के लिस्ट में शामिल नहीं होना है। इसीलिए हमें इस भाव का कविता का इशारा है। 43वां प्रश्न, ये हमेशा ध्यान दें। ये 43 कभी पूछ ले, शुद्ध अशुद्ध में भी पूछ सकते हैं। ये 43 अशुद्ध है, सही है 43। ये 43 जो शब्द है वही प्रश्न शुद्ध अशुद्ध में आएगा, जिसको बहुत प्रैक्टिस में हम अशुद्ध बोल रहे हैं और वह उसका उल्टा रूप शुद्ध है। इसी प्रकार गणमान्य है। चरमोत्कर्ष में र जो आधा होता है वो वाला गलत है। चर पूरा चरम जो शब्द है चरमोत्कर्ष वो शुद्ध। इसी प्रकार के शब्द बार बार आते हैं। डार डाली ड्राम, दूर यानी पेड़ की, पलना बिछोना, नव पलने ने पत्ते, प्रातः यानी सुबह जगावत, गुलाब चटकारी दे। गुलाब चटकारी दे के सुबह सुबह जगा रहा है। बसंत ऋतु का वर्णन है। तो बसंत को किस रूप में चित्रित किया? राजा के रूप में, बालक के रूप में, शांति दूत के रूप में, पथिक के रूप में? सही उत्तर है बालक के रूप में जगा रहे हैं चटकारी दे के। तो बालक के रूप में बसंत को यहाँ चित्रित किया गया है। और एक कवि कौन है? देव है। क्या है? देव। 44वां प्रश्न देखिए, संगतकार। संगतकार कविता किसके द्वारा लिखी गई है? मंगलेश डबराल, नागार्जुन, गिरजा कुमार या जयशंकर प्रसाद? कभी भी आपने जयशंकर प्रसाद की ऐसी कविता नजर नहीं आई होगी, और न गिरजा कुमार की है न नागार्जुन की। तो आपका उत्तर जो है मंगलेश डबराल है। मंगलेश डबराल। और ऐसा विद्वान है, हम जो देखते हैं रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। बढ़िया सवाल है। संगतकार कविता के रचयिता है मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल। प्रश्न संख्या देखिए, आगे बढ़ते हैं। स्वातंत्र्य उपासक, कोई देवी उपासक होता है, कोई देव उपासक होता है, कोई ब्रह्म उपासक होता है, कोई ब्रह्मा उपासक, तो कोई शिव उपासक होता है। महाराणा प्रताप भगवान महादेव के अनन्य भक्त, इनका पूरा ही वंश पूर्वज, जिन्हें एकलिंग भगवान कहते हैं। लेकिन यहाँ एक अतिरिक्त बात है, महाराणा प्रताप स्वतंत्रता के पुजारी थे, उपासक थे। पुजारी मतलब इनके बात करें तो जो व्यवहार में ये देखने को मिलता है कि इन्होंने स्वतंत्रता के लिए सब कुछ कष्ट सहन किया। इस पाठ के आधार पे रहीम दास जी जो कवि हुए, सेनापति भी हुए अकबर के। हर कवि एक वीर योद्धा होता, लेकिन इतिहास में विकृत मानसिकता के इतिहासकारों ने कवियों को केवल कविता करने वाले बताए। केवल शांति काल में कुछ समय के लिए कविता करते, बाकी युद्ध में हर भाग में आगे रह के युद्ध करते थे। यह एक ईर्ष्यावश इस तरह से बताया गया। प्रताप की किस चारित्रिक महानता से प्रभावित हुए थे रहीम दास जी?
सत्यवादिता, संघर्षशीलता, प्राय स्त्री को मां समान, तो यही विकल्प है शिवाजी। इसीलिए शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप, ये जो हैं, ये जितने भी भारतीय राजा है, ये महानता का कारण क्या है? उज्जवल चरित्र, ये इनका चरित्र। बाकी भैया ताकत तो जेसीबी में ज्यादा होती है योद्धाओं से, लेकिन मान थोड़ी कहलाई। इसलिए याद रखना, यह भाव था, इसीलिए ये दुश्मनों की नज़र में महान कहलाए। जितने भी अत्याचारी, आक्रमणकारी मुगल जो अत्याचारी आए थे भारत में, वो लास्ट में प्राणों की भीख मांगते ना, क्या कहते? हे हिंदू राजाओं, आप तो ईश्वर के आदर्शों पे चलने वाले हो, हमें क्षमा करो, हमें क्षमा करो, ये कहते थे, यही बात कहते थे। पता है, इतने वो दुष्ट लोग भी ये बात को मानते थे, लेकिन दुष्ट लोग अपनी इस चीज का फायदा उठाते थे और खुद उस चीज पे नहीं चलते थे। पराय स्त्री मां समान समझे। इसीलिए क्योंकि महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने रहीम की बेगम और अन्य स्त्रियों को बंदी बनाया, तो महाराणा प्रताप ने उनको पुनः मुक्त करा के रहीमदास जी के पास भिजवाया। तब रहीमदास जी प्रभावित हुए, बोले राधे राधे। विष्णुदास शास्त्री उनके साथी मुक्ति योद्धाओं के शिविर में क्यों गए? घायल सैनिकों की देखभाल करने के लिए, युद्ध की खुफिया जानकारी शांति दूत के रूप में, असामरिक सामग्री भेंट स्वरूप देने के लिए। तो ये भी आउट ऑफ कोर्स है, पाठों से हैं। असामरिक सामग्री भेंट करने, सामरिक का मतलब होता है युद्ध, और युद्ध से परे सामग्री भेंट देने के लिए योद्धाओं के शिविर में गए थे। हिंदू न की चोटी राखी, सिपाही इनके कांधे में जनेऊ राखी, माला राखी घर में। ये पंक्तियां किसकी है? बाबूजी चतुर सिंह मेवाड़ के हुए हैं, बहुत प्यारे कवि हुए हैं। क्या उनकी हैं? बिहारी जयपुर, जयपुर यूं आपके ग्वालियर के थे, ग्वालियर गोविंदपुर, लेकिन भगवान गोविंद देव ने उनको बुला दिया अपने पास। भूषण चंद वरदाई, तो सही उत्तर भूषण है। और ये छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशंसा है, शिवाजी राजे की प्रशंसा है। इन्होंने हिंदू न की चोटी राखी, रोटी राखी, सिपाही की, अरे कांधे पे जनेऊ राखी, राखी माला कर में, गले में, और गले में माला राखी। ये सब कुछ यानी हिंदू धर्म की रक्षा करी है किसने? शिवाजी राजे ने। शिवाजी की प्रशंसा गाई है। ऐसे महान राजा हुए जो झुके नहीं, बाकी बहुत सारे झुक गए अपने स्वार्थों के कारण। तो मेरिट में आने वाले कुछ ही होते हैं, इसलिए चिंता नहीं करनी है। अब अपन को ध्यान रखना है कि अपनी संस्कृति, अपना धर्म अक्षुण्ण रहे, ऐसे प्रयास करने हैं। छोटे छोटे स्वार्थ आते हैं जाते हैं। आज आपके मान लो 3 पीढ़ियों में नौकरी नहीं, चौथे में नौकरी लग गई, फिर उत्थान हुआ, फिर पतन। ये सिस्टम है भैया, ये प्रकृति है। कहीं देखो आप, राष्ट्र देखो, समाज, कई समाज उत्थान था, धीरे धीरे पतन हुआ। कई जो पतन वाले थे उत्थान हुए। कई पीढ़ियों में, 2-3 पीढ़ियों में कोई नौकरी नहीं, गरीबी है, फिर एक कोई नौकरी में, कोई धंधे में, कई उत्थान करेगा, उत्थान 2-3 पीढ़ियाँ उत्थान, फिर पतन। ये सिस्टम है, चिंता न करिए, ईश्वर प्रकृति चलाता है। इसलिए आपको इनके चक्कर में नहीं पड़ना है और आपको कर्म करना है बस बढ़िया से। अनोखी परीक्षा कहानी का मूल विषय क्या है? अनोखी परीक्षा विजयदान जी देथा की कहानी है विजयदान जी की, जिसको बिज्जी नाम से जानते हैं, विजयदान देथा। इसमें एक गुरु होता है जो शिष्य बनाता है उसमें, लेकिन खुद ही उनका शिष्य बन जाता है, ओगड़ महात्मा। तो इसका मूल विषय पूछा है परमात्मा तत्व की सर्वव्यापकता, ओगड़ महात्मा का चरित्र, जीव त्याग विरोध, क्योंकि बकरे दिए थे 2 भाइयों को काटने के लिए। एक तो हाथों हाथ काट दिया कि जहाँ वहाँ काटना, जहाँ कोई नहीं देखे। दूसरा काट नहीं पाया कि मैं तो एक बकरा स्वयं देख रहा, मैं खुद देख रहा हूँ, तलवार देख रही है, पेड़ देख रहे हैं, पेड़ पौधे निर्जीव समझो, मैं खुद देख रहा हूँ। गुरुजी ने कहा वहाँ काटना, जहाँ कोई नहीं देखे। इसीलिए ऐसी बात करी और ये पहला तत्व सही था। और उसने कहा गुरुजी मैं इस शर्तों पे आपका शिष्य नहीं बनना। क्यों? क्योंकि भाई मैं स्वयं देख रहा हूँ, आपने कहा ना कोई नहीं देखे वहाँ काटना।
और अपन वो काम कर लेते, कोई नहीं देखे, लेकिन स्वयं अपन देख रहे हैं जीते जागते। इसीलिए इतनी प्यारी कहानी थी। और वास्तव में फिर वो ओगड़ महात्मा उस शिष्य के पैर पकड़ लेता और कहता मैं शिष्य बना निकला था, आज मुझे सच्चा गुरु मिल गया। इसीलिए इस कहानी का नाम क्या रखा, स्पेशल परीक्षा, अनोखी परीक्षा, अजीब परीक्षा। तो यह थे आज के सवाल। फिर आगे बढ़ेंगे। आपके लिए ऑफर है, देखिए दीपावली पे ऑफर 3 नवंबर तक चलेंगे। अभी आज से ही वो जारी है ऑफर, इसीलिए लास्ट डेट पे हम चर्चा करते हैं कि 3 नवंबर तक है और 90% तक आपके देखिए छूट है सारे कोर्सेज पर, ऑनलाइन कोर्सेज पे। फिर देखिए ये पुस्तकों पर भी अपन बात करेंगे, टेस्ट सीरीज पर है, टेस्ट सीरीज, तो इस पर भी 90% तक आपके छूट है। ये भी 3 नवंबर तक है, दीपावली के 2 दिन बाद तक चलता रहेगा। पुस्तकें जो हैं तो इन पर भी आपको छूट दी जा रही है 80% तक अप टू। फिर देखिए आपके ये और पुस्तकें हैं जिन पर भी 3 नवंबर तक 80% छूट है। फिर ये देखिए पुस्तकों का बड़ा सेट है, कोर्स सहित आपके रीट के सारे विषयों के सहित, उस पर आपको छूट है। तो ये ऑफ़र जो है, अवसर है, हिंदी में अवसर बोलेंगे, अंग्रेजी में ऑफ़र बोलेंगे, इस पर छूट है, लाभ उठाएं। आपको लगता है आपका कल्याण इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो सकता है तो ज़रूर लाभ उठाएं। औरों को लगता है तो औरों तक भी इस बात को फैलाएं, बढ़ाएं, ताकि आपका भी कल्याण हो और आपके मिलने वालों का भी हो। सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक धन्यवाद। राधे राधे, हरे कृष्ण।